We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हनुमान जी के ऊपर विश्वास था, अपने आप के ऊपर विश्वास था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को पढ़ना चाहे तो 2 मिनट है। और इसलिए 18 जनवरी 2023 को जब आरोप लगाया गया तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा ये झूठ है। आज मेरी हर कही हुई बात प्रमाणित है, सत्य। और क्योंकि हम भले गृहस्थ हैं, अब आप देख लीजिए भूपेंद्र हुड्डा 11 बजे तक सरकार बना रहे थे और 11 बजे उनका रथ चला गया, आवाज रसातल में चले गए। आम आदमी पार्टी कहाँ चली गई? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शब्द है जो कि अक्सर चर्चाओं में रहता है। वो शब्द है दबदबा था और दबदबा रहेगा। और इन दो लाइनों के बाद जैसे ही उस नेता का नाम चेहरा सामने आता है, हर कोई समझ जाता है। हम बात कर रहे हैं गोंडा की कैसरगंज सीट से पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो पॉस्को का मुकदमा था, अब वो हट गया है और उनको न्यायालय ने पाक साफ बता दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर में पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग ने शिकायतकर्ता ने अपने आरोप वापस ले लिए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। और अब इस मामले पर दिल्ली से जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिली तो ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली से सीधे अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए और यहाँ पर पहुंचकर एक बड़ी बात कह दी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं अयोध्या का चौकीदार हूँ और यहाँ के सब संतों का चौकीदार हूँ। बड़ी बात उन्होंने कही कि जो आरोप मुझ पर लगाए थे वो सब झूठे थे और आज ये बात प्रमाणित हो गई है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में पहुंचे तो उनका लंबा काफिला देखने को मिला। 60 से 100 गाड़ियों के करीब काफिला ब्रजभूषण शरण सिंह का दिखाई दिया। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या से अपने राजनीतिक क्षेत्र कैसरगंज पहुंचे, लेकिन अयोध्या में कई अहम बातें कही। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जहां एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कटघरे में धराशायी हो रहा है। ये सत्य की जीत है और यही जीत आगे भी कायम रहेगी। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवान ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिनमें से एक शिकायतकर्ता नाबालिग थी। अब कोर्ट द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत केस बंद कर देने को उनके लिए कानूनी और राजनीतिक रूप से एक बड़ी राहत माना जा रहा है। सुनिए क्या कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा। मेरा बचपन गोरखपुर के आने के बाद मेरा बचपन अयोध्या में बीता और यहीं से मैं एक तरीके से जो कुछ सीखा और अयोध्या का कितना ऋण है मेरे ऊपर वो शायद कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि सन 1991 में जब पहला चुनाव मैं लड़ा था तो उस समय हर मंदिर से, अयोध्या के हर मंदिर से कोई ना कोई संत जो है एजेंट बन करके 91 की लोकसभा के चुनाव में खड़ा था और हजारों की संख्या में ऐसा लगता था कि राम जी की सेना आ गई है। तो मैं हमेशा, आज मैं दिल्ली से आने के बाद पहले आया हूं, हनुमान जी का दर्शन कर रहा हूं। दर्शन करने के बाद संतों का आशीर्वाद ले रहा हूं और मुझे हनुमान जी के ऊपर विश्वास था, अपने आप के ऊपर विश्वास था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को पढ़ना चाहे तो 2 मिनट बहुत है। और इसलिए 18 जनवरी 2023 को जब आरोप लगाया गया तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा ये झूठ है। और उसी समय मैंने एक शब्द और बोला कि अगर यह आरोप मेरे ऊपर सत्य पाया जाएगा, साबित हो जाएगा, तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे अलग से दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरी हर कही हुई बात प्रमाणित हुई, सत्य हुई। और क्योंकि हम भले गृहस्थ हैं,
हम गृहस्थ हैं, लेकिन हम अयोध्या के चौकीदार हैं, उत्तरी फाटक के चौकीदार हैं। और अयोध्या केवल हनुमानगढ़ ने हर संत का, हर यहाँ के मिट्टी के हम चौकीदार हैं। हम चौकीदार की भूमिका में अपने आप को देखते हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास रहता है कि जो हनुमान जी की शरण में आ गया उसकी कोई पीठ नहीं लगा सकता है, उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। और ऊपर से जब संतों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है। इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या हैं। संत को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला क्या है, ये अपने आप जान जाते हैं कि क्या है। तो इनका आशीर्वाद पाना कोई आसान काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।